सुमन और विशाल की शादी को 20 दिन हो चुके थे। फिलहाल उसकी ससुराल में उसके सास ससुर जी, उनका बेटा, बस इतने ही सदस्य थे। बाकी सभी रिश्तेदार वापस लौट चुके थे। तभी सुमन की सास को कोरोना हो गया और उनकी मृत्यु 2 दिन के अंदर ही हो गई। सुमन की सास इस दुनिया में नहीं थी, इसीलिए अब सारी जिम्मेदारी सुमन को अकेले ही संभालनी थी। अब घर में केवल विशाल, सुमन और उसके ससुर राम गोपाल जी ही रह गए थे। राम गोपाल जी रिटायर हो चुके थे और अपना अधिकतर समय वो अकेले अपने कमरे में ही व्यतीत करने लगे। अब पत्नी की मृत्यु के बाद से उन्हें अकेले रहने में ही सुकून मिलता था। अपने बेटे विशाल की शादी कर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हो। विशाल और सुमन की शादी को 6 महीने हो चुके थे। एक तो वो दोनों शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि विशाल के ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल पाई थी। और ऊपर से एक दिन विशाल के बॉस ने उसे बुलाकर बताया कि उसे 8 महीने की ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। यह सुनकर विशाल थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी और इतने दिनों के लिए पत्नी से दूर वो जाना नहीं चाहता था। सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। विशाल ने जब घर आकर यह बात बताई तो सुमन तो बहुत उदास हो गई, लेकिन ऊपर से उसने खुद को संभाल लिया और पति की कामयाबी के लिए मन मारकर वह मजबूत शब्दों में बोली कि आप निश्चित होकर ट्रेनिंग पर जाइए, पीछे से मैं पापा जी का ध्यान रखूंगी और घर की सारी जिम्मेदारियां भी बखूबी उठा लूंगी। पत्नी की बात सुनकर विशाल को थोड़ी हिम्मत मिली और सप्ताह भर के अंदर विशाल ट्रेनिंग के लिए चला गया। 1-2 दिन तो सुमन को बहुत खालीपन लगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी में मन लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी घर का सूनापन उसे काटने को दौड़ता था, क्योंकि उसके ससुर जी तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। सुमन जल्दी से 2 लोगों का काम निपटा लेती थी और बाकी समय खाली बैठकर बोर हो जाती थी। इसी बीच सुमन के शादी का सालगिरह आया। सुमन ने अपनी सालगिरह पर चॉकलेट केक बनाया। उसके ससुर जी ने जब वो केक चखा तो उन्हें वो केक बहुत टेस्टी लगा और वो तारीफ करते हुए बोले कि वाह बहू, तुम तो बहुत अच्छा केक बनाती हो। उसके ससुर जी ने इससे पहले कभी सुमन की तारीफ नहीं की थी, इसलिए सुमन का मन उत्साह से भर उठा। उस दिन उसने अपने ससुर जी का मनपसंद खाना भी बनाया था। उसके ससुर जी भी बहुत खुश थे। सुमन को भी अच्छा लग रहा था। ऐसे तो सामान्य दिनों में सुमन दिन भर अकेले ही रह जाती थी। वैसे तो उसे बातें करने का बहुत शौक था, लेकिन उसके ससुर जी उससे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वह भी घर में चुपचाप ही रहती थी। विशाल के बिना तो वैसे भी उसका मन नहीं लग रहा था। एक दिन उसने अपनी परेशानी अपनी सहेली से बताई तो उसकी सहेली कहने लगी, अरे यार, तू कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती? बाहर निकलेगी तो तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन सुमन ने कहा कि नहीं यार, मैं जॉब पर जाऊंगी तो पीछे से ससुर जी बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। मैं उन्हें इस तरह अकेले छोड़कर बाहर कैसे जा सकती हूँ? सुमन की बात भी सही थी। एक तो उसका पति घर पर नहीं था, ऊपर से वो भी बाहर निकलने लगी तो उसके ससुर जी तो बिल्कुल अकेले ही रह जाते। राम गोपाल जी भी कई दिनों से बहू की उदासी देख रहे थे और सोच रहे थे कि मैं इतनी हंसमुख लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाया था, लेकिन मेरे घर में आने के बाद तो इसके चेहरे से हंसी ही कहीं गायब हो गई है। वह सोचने लगे कि मुझे बहू की खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन सुमन उदास सी बालकनी में अकेली बैठी हुई थी। तभी उसके ससुर जी वहां आए और कहने लगे, बहू क्या कर रही हो? सुमन उठ खड़ी हुई और कहने लगी, कुछ नहीं पापा जी, आपको कुछ चाहिए क्या? उसके ससुर जी धीरे से बोले, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे कुछ बातें करनी है। सुमन ने कहा, जी पापा जी, कहिए ना। राम गोपाल जी बोले, बहू मैं देख रहा हूँ कि जब से विशाल ऑस्ट्रेलिया गया है तब से तुम बहुत उदास रहती हो, लेकिन बहू तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हारा पति ऑस्ट्रेलिया गया है, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ ना, मैं तुम्हारी उदासी नहीं देख सकता हूँ। ससुर जी की बात सुनकर सुमन हैरानी से उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी। उसकी सास भी जीवित नहीं थी, जो इन दोनों के बीच की कड़ी बनती। इसीलिए राम गोपाल की झिझक के कारण हमेशा बहू से सीमित बातचीत ही किया करते थे। लेकिन आज उनके मुंह से एक साथ इतनी सारी बातें सुनकर सुमन को सुखद अनुभव हुआ। वरना तो हंसमुख, चंचल और बातूनी सुमन किसी से बात करने के लिए तरस कर रह जाती थी। अब कोई फोन पर कितनी बातें करे। उसकी ससुर जी ने आगे कहा, देखो बहू, अगर तुम्हारा मन नहीं लगता है तो अपना मन बहलाने के लिए कुछ काम कर लो। सुमन बोली, मैं क्या करूं पापा जी,
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमन के ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, बहू, उस दिन तुमने कितना अच्छा केक बनाया था। तुम एक छोटी सी बेकरी की शुरुआत क्यों नहीं कर देती हो? अगर काम आगे बढ़ा तो हम दुकान लेकर एक बढ़िया सी बेकरी शॉप खोल लेंगे। इससे तुम्हारा बेकिंग का शौक भी पूरा होगा और तुम्हारा समय भी किसी अच्छे कार्य में लगेगा। ससुर जी की बातें सुनकर वो हैरान रह गई और कहने लगी, मेरे मन में भी कई दिनों से यह बात थी, लेकिन अभी मेरे पति भी यहाँ नहीं है। ऐसे में मैं यह सब करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि पति की गैर मौजूदगी में ससुराल वाले बहू का खर्चा नहीं उठा रहे हैं क्या, जो यह अपना काम शुरू कर रही है। उसके ससुर जी गंभीर आवाज में बोले, देखो बहू, लोग तो कुछ न कुछ बातें बनाते ही रहेंगे। लोगों के बारे में सोचकर हम अपना काम क्यों रोके? सुमन फिर भी असमंजस भरे स्वर में बोली, लेकिन पापा जी, मैं यह सब अकेले कैसे कर पाऊंगी? राम गोपाल जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम अकेली कहाँ हो, तुम्हारे लिए मैं हूं ना। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगा, और काम ज्यादा बढ़ गया तो मुझे अपना बिजनेस पार्टनर ही बना लेना। वैसे भी रिटायरमेंट के बाद से मैं खाली ही बैठा हूँ। मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा और थोड़ा व्यस्त भी रह लूंगा। और वैसे भी 1 महीने की ही तो बात है, फिर तो विशाल यहाँ आ ही जाएगा, और वैसे भी तुम्हारी तरक्की से वह भी तो खुश होगा। रुको, मैं अभी उसे फोन करके सारी बातें बता देता हूँ। जब राम गोपाल जी ने अपने बेटे को सारी बातें बताई तो उसे भी पिता का यह आइडिया बहुत पसंद आया। जल्दी ही सुमन ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को सूचित करके घर से ही बेकिंग का ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। उसने सोशल मीडिया पर भी अपने काम का प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे ऑर्डर मिलने लगे। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा और जल्दी ही उसने एक अच्छी सी बेकरी शॉप भी खोल ली। अब वो गांव की कुछ महिलाओं को रोजगार देकर खुद भी आत्मनिर्भर बन चुकी थी। उसके ससुर जी उसकी सफलता से बहुत प्रसन्न थे और सुमन अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने ससुर जी को देती थी। समय पूरा होने पर विशाल भी घर वापस लौट आया। अब पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रह रहा था।